सबको नमस्कार। 2600 साल के बाद सनातन धर्म में एक हमने फिलॉसफी लिखी है जो 11,000 पन्नों की है, जो मान्यताओं पर नहीं अनुभव पर आधारित है। ये विश्व की पहली फिलॉसफी इसलिए हो जाती है क्योंकि विश्व की हजारों फिलॉसफियाँ लिखी गई हैं जिनके अंदर मान्यताएं ज़्यादा हैं, अनुभव की परसेंटेज अगर हम बात करें तो वो कम है। तो ये इसलिए विश्व की सबसे बड़ी फिलॉसफी और सबसे पहली फिलॉसफी बन जाती है जो अनुभव पर आधारित है। अगर हम सनातन धर्म की बात करें तो ये 2600 वर्षों के बाद सनातन में कोई दर्शन आया है, क्योंकि हमारे सनातन में 9 दर्शन हैं जो महात्मा बुद्ध और महावीर जैन जी ने ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में लिखे थे। तो लगभग 2600 साल हो गए हैं हमारे सनातन धर्म में किसी दर्शन को आए। तो उसके बाद में आज के युग के हिसाब से ये दर्शन लिखा गया है। आज मशीनों को वरीयता दी गई है, दी जा रही है, और आज अनुभव को वरीयता दी जा रही है। तो ये अनुभव का दर्शन है, यही हमने लिखा है, इसी का हमें आप सबको बताना है। अब आप कोई प्रश्न करेंगे? मैं ये 11,000 पन्ने हैं, 108 अध्याय। इसमें विश्व की सारी फिलॉसफियां समाहित करी गई हैं, सबका निचोड़ इसमें रखा गया है। जहाँ जिसका जिस जगह से है उसी जगह से शुरू किया गया है। इसमें ये नहीं है कि आपको पहले नहा धो के तैयार होके और तब काम करना पड़ेगा, कोई नियम कायदे कानून नहीं है। अगर कोई व्यक्ति कीचड़ में खड़ा है तो उसकी वहीं से शुरू हो जाती है। ये इतनी कंफर्ट है। जो बच्चा अभी गुम हुआ है वहाँ से लेकर के और जो आखिरी सांस है यहाँ तक तो अनुभव करता है, वो आखिरी सांस तक। लेकिन उसके आगे भी और पीछे भी, बल्कि सृष्टि की रचना भी हमने उसी से दिखाई। ये अभी तो हम लॉन्च करेंगे इसको एक भाषा में, जो क्योंकि हम हिंदी भाषी हैं और यहाँ पर हमारा इच्छा पूर्ति धाम है, वहाँ पर लिखी गई है। तो वैसे ये विश्व की सारी भाषाओं में धीरे धीरे करके प्रचारित की जाए। इसका नाम रखा है कि इच्छा पूर्ति दर्शन। हाँ, साल बताता हूँ, इसमें आपको अनुभव कराता हूँ, बल्कि थोड़ा सा अनुभव आप सबको कराता हूँ। सबसे पहला जो प्रश्न है इसमें वो ये है कि धरती पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर इच्छा ना रहती। आपसे भी पूछ रहा हूँ मैं ये सवाल उनका, कोई क्या आपकी नजर में कोई है? ये 4 प्रश्न हम पूरे विश्व को पूछ रहे हैं, इसको ढूंढ रहे हैं 4 आदमी। एक तो ऐसा व्यक्ति जिसमें इच्छा ना हो, दूसरा ऐसा व्यक्ति ढूंढ रहे हैं जिसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हैं, तीसरा ऐसा व्यक्ति ढूंढ रहे हैं जो बगैर 2 इच्छाओं के मिलन से बन गया हो। 2 इच्छाओं का मिलन का मतलब है एक हमारे माताजी की इच्छा, एक हमारे पिताजी की इच्छा, इनके मिलन के बगैर कोई पैदा हो गया, एक वो ढूंढ रहे हैं। और चौथा हम वो काम ढूंढ रहे हैं जो हमने पूरे जिंदगी का सार 2 शब्दों में खत्म कर दिया है। आदमी इच्छा पैदा करता है और उसकी पूर्ति करता है, इसके अलावा कोई काम ही नहीं करता। वो काम करता है तो वो काम भी हम ढूंढ रहे हैं कि कोई काम हमें ऐसा मिल जाए जो बगैर इच्छा के। देखिए इसमें 1000 से ज्यादा, मुझे नहीं पता क्या है। मैं ये कह रहा हूँ कि जितने भी धर्म है 1000 से ज्यादा धर्म है, 1000 से ज्यादा फिलॉसफी है, 1000 से ज्यादा मान्यता है। हमने सभी का समावेश इसमें किया गया है। हमने सबका आदर किया है, हम सबकी मान्यता को मानते हैं। लेकिन अगर अनुभव की कहीं बात हो तो अनुभव जिसमें जितना है उतना आप सबको पता है। अब हमारी 4 वेद हैं, 4 वेदों से हमारे 6
फिलॉसफियां बनी जो वेद आधारित है, जिसको हमने आस्तिक का नाम दे रखा है, और 3 को नास्तिक दे रखा है। तो उनके अपने अपने दृष्टिकोण है। इसमें खूबसूरत बात सबसे हमने इसमें लास्ट में ये लिखा है, 11,000 पन्ने लिखने के बाद हमने ये लिखा इसको मानो, और लास्ट में हमने लिखा है ये प्रारंभ है, ये क्यों? अनुभव का तो प्रारंभ ही होता है। मुझे मान लो अमेरिका में गया नहीं आज तक, और आज मैं अमेरिका पहुंच जाऊं तो मेरा तो प्रारंभ है ना अमेरिका का। वो इसके अंदर एक खूबसूरती है। दूसरा, इस फिलॉसफी के अंदर ये नहीं है यही सत्य है जो हमने लिख दिया। अभी तक सब फिलॉसफियों ने लगभग ये लिखा है कि हमने खोज लिया है सत्य। हमने इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा। हमने ये लिखा है कि ये आपका मित्र है, आप इससे जब चाहे मित्रता कर लें। गुरु का इसमें भाव नहीं है। गुरु का भाव ये होता है कि आप उसको मानो है सत्य है। और हमने सृष्टि की उत्पत्ति जो दिखाई है वो दिखाई है इच्छा से दिखाई है, और इच्छा से, हाँ वो मैं बताता हूँ। इच्छा हुई, हाँ ये तो पता नहीं, इच्छा हुई। अब आप बताओ किससे क्या हो? ऐसी बात हो गई, मन का मन हुआ नहीं, मैं कौन हूँ? क्रोध का क्रोध हुआ। दुनिया के अंदर तो बता, दुनिया के अंदर एक प्रश्न रहा है सदा से, सब फिलॉसफियां ढूंढती है कि मैं कौन हूँ। किसी ने बोला मैं आत्मा हूँ, किसी ने बोला मैं भगवान का अंश हूँ, किसी ने बोला आई एम ब्रह्म, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला। लेकिन हमने ये बोला अनुभव के आधार पर। मैं बार बार वही शब्द कह रहा हूँ, अनुभव के आधार पर हमने ये लिखा है उसमें कि जब से हमको होश हुआ है, जब तक हमारा अंत होगा आपके साथ, तब तक हमें अनुभव होगा, और जो अनुभव होगा वो होगा इच्छा। और मैं इच्छा हूँ, जिस दिन इच्छा निकल गई शरीर से उस दिन ये ठंडा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब आपके प्रश्न का जवाब है इच्छा कैसे हुई? हम सभी धर्मों के पास गए, जितने भी विश्व के अंदर धर्म हैं, हमने उनसे पूछा कि दुनिया को चला कौन रहा है? तो सबका एक प्रश्न था अपना अपना। हमारे वालों ने बोला कि परमात्मा चला रहा है, दूसरे वालों ने बोला कि अल्लाह चला रहा है, तीसरे वालों ने कुछ बोला, चौथों ने कुछ बोला। अब हम सबका प्रोसेस पैदा होने का एक है, तो एक ही चला रहा होगा कोई, या अलग अलग बैठे होंगे अपनी अपनी दुकान लेके चलाने की, एक ही चला रहा है। अब जब एक उत्तर धर्मों से नहीं मिला तो फिर हम विज्ञान के पास गए, लेकिन इसको कौन चला रहा है इस सिस्टम को? तो उन्होंने एक प्रूफ के साथ हमें दे दिया कि इसको ब्रह्मांड चला रहा है। हमने जिसको नाम दिया है वो है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड से ही सब चल रहा है सिस्टम। तो हमारा उनसे एक प्रश्न था कि ब्रह्मांड कहां से आया? तो उन्होंने कहा कि वो शून्य से आया, मतलब शून्य है, शून्य ने ब्रह्मांड को जन्म दिया। ठीक है, अब वो शून्य कहां से आया? शून्य भी तो कहीं से आया होगा, ये कागज है कहीं से तो आया हो, तो शून्य कहां से आया? हम तो रुक गए भगवान पे, परमात्मा पे, उस पे जाके उनसे आगे कोई जवाब नहीं। तो स्वयं भूल, स्वयं प्रकट, फलाना ढिलका, वो अपनी मान्यताएं हैं। लेकिन विज्ञान ने जब ये कहा कि जीरो से हुआ, तो जीरो का उन्होंने हमें साक्ष्य दे दिया। विज्ञान तो साक्ष्य देता है, तो हम सेटिस्फाई हैं। अब हमारा प्रश्न ये था विज्ञान से जीरो कहां से आया? उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता, अभी हमारी खोज चल रही है। तो फिर श्रीमान जी हमने एक गणित लगाया, हमने एक मान्यता लगाई, इच्छा की इच्छा हुई, शून्य पैदा हुआ। अब प्रश्न ये उठा कि वो इच्छा कहां से आई? वो बाजू आपका, हमने उसको फिर दे दिया वो इच्छा से आई। वो इच्छा कहां से? वो इच्छा से आई, वो इच्छा से आई। बोलो कहीं ले जाओ, हम हमारा यही हिसाब है, ठीक है। और इसी को फिलॉसफी इसलिए बनाई क्योंकि हमारे पूरे जीवन में इच्छा रहती है। हम पैदा जो हुए हैं वो दो इच्छाओं के मिलन से हुए हैं, और हम जब मर जाएंगे तो हमारी बॉडी के हिसाब से, बॉडी को उठाने के लिए, जलाने के लिए सब इच्छाएं जुड़ जाएंगी। चलो भाई हमारी इच्छाएं तो उसको
वो दे। ये हमने इसमें वो है मान्यता। हम ढोंग और पाखंड के खिलाफ लेके जाना चाह रहा है। हम ये कह रहे हैं कि आपको एक मोबाइल रिचार्ज कराना है, जब काम ही है इच्छा पैदा करना, पूरी करना। और आप मेरे पास आ गए, मुझे आपने तपस्या मान लिया, आप मेरे पास आ गए कि महाराज जी मेरा मोबाइल रिचार्ज होना है, और मैंने आपको एक अंगूठी दे दी, साहब ये पहन लो, आपका मोबाइल रिचार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपने वो अंगूठी एक हफ्ते पहन के रखी, आपका मोबाइल रिचार्ज हुआ नहीं हुआ ये तो आपको देखना है, आपने अनुभव करना है। आज हमारे धर्म में ही नहीं पूरे विश्व में इच्छा पूर्ति के नाम पे पाखंड और ढोंग है, जबकि इच्छा आपके अंदर पैदा हो रही है और अंदर ही खत्म हो रही है। दो इच्छाएं हमारे भीतर रहती हैं, जब दो इच्छाएं आई तब ये बॉडी बननी शुरू हुई। मैं ठीक कह रहा हूं? माताजी और पिताजी का जब मिलन हुआ, उनसे जो तत्व निकला उससे फिर ये शरीर बना, और ये शरीर हमारा साधन है। भाई मेरी इच्छा हुई कॉफी पीने की, तो साधन जाएगा और उठाएगा और साधन में डाल देगा, फिर उसकी हो जाएगी मैंने कॉफी पी ली। एक इच्छा यहाँ दिखाई है हमारे दर्शन में, तालमेल में पिताजी की इच्छा, वो चलायमान होती है। अभी वशिष्ठ जी ने आपको फोन किया, यदि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना है, मैं वहां जाऊं या वहां जाऊं, ऐसे होता है आपको लोगों? कोई भी काम करने से पहले कॉफी पीऊं या ना पीऊं, मीठा खाऊं या ना खाऊं, रोटी खाऊं या ना खाऊं, ऐसा होता है सबको अनुभव? कोई काम करने से पहले या नहीं होता? होता है। वो ये जो इच्छा है, ये पिताजी की इच्छा है जो चलायमान है, जो हजारों चीजें देखती है, ये भी ले लूं, वो भी ले लूं, वो भी कर लूं, लेकिन फाइनल क्या होता है जब ये इच्छा इसमें पहुंच जाती है, नाभि में जगह ली है हमने माता जी की इच्छा, मतलब बीजारोपण करना। ये इच्छा पूरी होगी कि भाई हमें जाना है कहाँ पे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये गणेश होटल, ये हो गया बीजारोपण, फाइनल हो गया कि हमें जाना है। अब इसकी पूर्ति के लिए आप आ रहे, आप आ गए तो अब पूर्ति होगी, मतलब वो चैप्टर खत्म हो गया। अब नई इच्छा जगेगी कि भाई अब कहाँ जाना है, घर जाना है, ऑफिस जाना है, खबर छापनी है, नहीं छापनी है। तो ये जो सिलसिला है, इच्छा पैदा करना, पूर्ति करना, पैदा करना, पूर्ति करना, आपके द्वारा क्या पाना है, क्या करना? नहीं, मैं मेरे द्वारा नहीं, मैं तो केवल लोगों को जो झमेला पाल रखा है इतना मोटा, और एक इच्छा पूर्ति के लिए तो भाग दौड़ हो रही है, लेकिन ये चमत्कार जो भाग रहे हैं सारे संसार उसी के लिए भाग रहा है, किसी के लिए, ठीक है। अब वो जा रहा है तो उसको ये डिसीजन नहीं है 10 दुकानें हैं, मैं 15 दिन में इच्छा पूर्ति करके दे दूंगा, मेरी अंगूठी पहन लूं, मैं छींटे मारता हूँ कि मैं आपका ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं छींटा मार के आपको कर दूंगा। क्या ये इस तरह से इच्छाएं, मनोकामनाएं पूरी होती हैं या नहीं? नहीं, मैं तो इसको ढोंग और चमत्कार, वो पाखंड कह रहा हूँ। तो नहीं होती ना ये सारा? नहीं, ये तो आप अनुभव करेंगे ना, हो सकता है आपकी होती हो, नहीं होती है, उसका एक प्रोसेस है, क्योंकि आपको पैसा भरना पड़ेगा, फिर मोबाइल चार्ज होगा। तो आप ये कहना चाहते हैं कि वो ढोंग को न करें, उससे कोई दिखने वाला नहीं है, उसको पढ़े। नहीं, मैं ये भी नहीं कह रहा, मैं ये कहना चाहता हूँ आपके मंदिर पे जाए तो वहाँ इच्छा पूर्ति होगी नहीं, आपने तो उसका नाम तो इच्छा पूर्ति नाम मैं साधना कराता हूँ, मैंने ज्ञान और विज्ञान लिखा है। अब मैं उसको बताता हूँ हमने क्या तैयार किया। हमने एक चीज तैयार की है, सबसे पहले तो बीजारोपण, वो 21 हमने साधना तैयार की है, वो बाहर नहीं है, ना किसी मोबाइल को लेके आपने करना, ना कुछ छींटे लगवाने, ना कुछ करना, क्योंकि बाहर से कुछ होना ही नहीं है। यहाँ से इस इच्छा को बीजारोपण करना है, ये हमें डिसाइड करना है कि हमें चना बोना है, गेहूं बोना है, क्या बोना है। तो ये इच्छा फाइनल करनी है हमें अपनी नाभि के अंदर। इसका एक प्रोसेस है जो 21 दिन का हमने उसको कार्यक्रम का नाम दिया बीजारोपण। तो साधना है, अंदर से अंदर आप नहीं करो, कोई स्पोर्ट नहीं चाहिए आपकी कि कोई पानी का छींटा मारो या नहाओ पहले या तिलक लगाओ या ये मंत्र बोलो, नहीं, वो आपको साधना करनी है, वो प्रोसेस। 21 फिर पूर्ति का है हमारा 99 दिन का एक प्रोसेस। 99 दिन का एक प्रोसेस, 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 99 दिन
जो आपको ही पूरा करना है, हमें कुछ नहीं करना। नहीं, आपकी इच्छा होगी तो गाड़ी लाऊं या ना लाऊं, ठीक है। ये फ्लैक्चुएट हो रही है इच्छाएं, फिर हो रही है मारुति लाऊं या वो लाऊं या वो लाऊं, भटक रहे हो आप। तो सबसे पहले तो ये है कि जब तक आपने बीज डाला ही नहीं खेत में तो पैदा हो सकती है, तो पहले डिसाइड करना है। तो हमारी वो साधना आपको डिसाइड कराएगी, मजबूत कराएगी और बीजारोपण हो जाएगा कि मुझे 26 जनवरी को गाड़ी लानी है, ठीक है। अब आपने खेत बो दिया, उसका एक प्रोसेस है 99 डेज का अप्रॉक्स, फल देने का। गेहूं को बो दिया तो उसकी फसल 99 दिन में लगभग पूरी हो जाएगी, हो जाएगी। तो ऐसे ही जब उसमें खाद देना पड़ेगा, पानी देना पड़ेगा, उसकी सुरक्षा करनी पड़ेगी, जानवर ना खा जाए। अदरवाइज वो इच्छा, वो फसल पूरी नहीं होगी। अब खाद भी ना दो, पानी भी ना दो, जानवरों से सुरक्षा भी ना करो, तो फल कैसे देंगे? नहीं, मैं नहीं कराऊंगा, हमने ये प्रोसेस दे दिया, आप अपने घर बैठे उसको करो। इसी ग्रंथ में, इसी ग्रंथ ग्रंथ में है, मूर्ति का है, इच्छा मूर्ति का इसी ग्रंथ में है सब। कैसे ग्रहण करना है, हाँ, उसकी पूर्ति कैसे हो? पूर्ति कैसे करो, उसका अगर प्रैक्टिकल भी करना चाहते हैं तो फिर हमारे यहाँ आपको साधना में जो हमारा शिविर लगेगा उसमें आपको आना पड़ेगा। और आप ये किताब है आपके पास, इससे आप कर सको। पूरे 11,000 तो पूरे तैयार हो। यहाँ पे पहला अध्याय जैसे चाहते हैं हम, अभी हम चर्चाएं करेंगे, एक संगोष्ठी करने वाले हैं, जी को बताया है। हम यहाँ के प्रबुद्ध लोगों को, उनके सामने भी 4 प्रश्न रखेंगे, अपनी बात रखेंगे। और हो सकता है कि अगर किसी को ऐसा हो मुझे अनुभव नहीं हो रही है तो फिर हम उसमें कुछ और लिखेंगे। अभी हम पूरे विश्व को एक चैलेंज दे रहे हैं कि ये 4 प्रश्नों के उत्तर हम ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उससे पूरा सिस्टम बदल जाएगा। अगर किसी ने भी एक, हम अनुभव का दावा कर रहे हैं और आपने अनुभव का दावा खारिज कर दिया 1 मिनट में आके कि मेरे अंदर इच्छा ही नहीं, तो हमारा तो झूठ साबित हो जाएगा। तो अभी हमारा एक प्रोसेस चल रहा है, सब लिखा पड़ा है, सब कुछ हुआ पड़ा है, लेकिन ये 4 क्वेश्चन है। हो सकता है कोई आदमी विश्व से आ जाए कि भाई मेरे अंदर इच्छा नहीं रहती, या मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हैं, या मेरे पास दूसरा भी काम है, इच्छा पैदा की, इसके अलावा मेरे पास तो काम भी है। और कोई ऐसा आ जाए कि मैं तो खीर खाने से पैदा हो गया, मेरे माँ बाप से पैदा नहीं हुआ, क्योंकि हमने बहुत से ग्रंथों को पढ़ा है। बहुत से, किसी ने बोला कि मैं कान से पैदा हो गया, नहीं, मैं गलत ठीक नहीं कह रहा, मैं अपने ग्रंथ को चेक कर रहा हूँ। आपकी एक बुद्धि है, एक अपने विवेक से सोच रहे हैं। मैं नहीं सोच रहा हूँ, मैं अनुभव लिख रहा हूँ। तो आपका अनुभव है, मैं अपना अनुभव जैसे मैं शराब पीता हूँ, बड़ा मजा आता है, मैं लोगों से कहूँ तो भाई इसका आप अनुभव करके देखिए, आपको आनंद आता है। लोग जो पीने वाले हैं, जो गणित बताते हैं, देखिए मैं ये प्रश्न पब्लिक में इसलिए डाल रहा हूँ, अगर मुझे डिसाइड करने होते ना मैं तो कर चुका। मैं पब्लिक के अनुभव में इसीलिए भेज रहा हूँ इस बात को। नहीं, आपने खीर वाली बात की, तो नाम भी बोला होगा खीर खाने। मैंने ना राम जी का नाम लिया, मैंने कहा ऐसे फिलोसफियों में लिखा गया है, मैं उनको चेक कर रहा हूँ आज के टाइम में वो लागू है या नहीं है। मैं कोई ऐसा मिल जाए आपको तो मतलब ही नहीं है, कोई नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली। फिर कल के कोई लड़के के मेरे पास आ जाए, मैं खीर से पैदा हुआ हूँ, आप ही तो अपना अनुभव जो निकाल रहे हैं शास्त्रों में से आगे निकाल रहे हैं। मैंने तो 1000 से ज्यादा फिलोसफी है, मैंने उनसे देखा है और उनमें पढ़ा है कि एक आदमी कान से पैदा हो गया, एक आदमी को पेट में 12 साल तक रहना पड़ा। तो मैं उनको चेक कर रहा हूँ कि वो ठीक है अनुभव में। तो वो ठीक आपको हम बताएंगे क्या या पब्लिक बता देंगे? एग्जैक्टली पब्लिक नहीं, पब्लिक नहीं, मैंने तो लिख दिया। वो वही बता पाएंगे, उस श्रेणी के लोग बता पाएंगे, वो महापुरुष बता पाएंगे। तो आज के युग का 12 साल कैसे रहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ श्रीमान जी, मैं आज के अनुभव का लिख रहा हूँ, आज के युग का लिख रहा हूँ। आप जो कहना चाह रहे हैं, अनुभव करना चाह रहे हैं, हम लोगों को नहीं मिला।
हम लोग तो मैं और तो उल्टे आपके पास आ रहे हैं बोले 8.5 अरब लोग हैं धरती पे। आप कह रहे हैं मैंने बहुत छोटी सी वो लिख दी आपने 11,000 पन्ने लिख दी है 11,000 पन्ने कौन पढ़ लेगा पढ़ेगा पहला बुझ जाएगा दूसरा बुझ जाएगा तीसरा बुझ जाएगा भूलने वाला है ही नहीं, वो अनुभव है जिंदगी का। लोग छोटा ही